अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का लक है कि आप लोग एक बहुत मुफीद वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो से आप लोगों को बेसिक से लेके ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको तो ABC भी नहीं आती, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये बच्चों से लेके बड़े हजरात तक यकसा मुफीद है। लेट्स हैव अ स्टार्ट। सबसे पहले तो आप लोग इन 3 वर्ड्स को अपने जहन में बिठा लें। जिन लोगों को ये चीज़ आती है वो इस वीडियो को 5 मिनट आगे फॉरवर्ड कर लें, अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी बहस करना चाहूँगा। हमारी वीडियो EZMR से रेलेवेंट है, लेकिन एक ख़त्म वहाँ पे होती है जहाँ पे आप लोग ऐसे क्लैपिंग कर उठेंगे। इस है यानी मौजूदा ज़माने में कोई एक है। आर, अगर मैं आर कहूँ तो इट मीन्स हैं, ज़्यादा लोग हैं इस ज़माने में। एम कहूँ तो हूँ, जैसे मैं हूँ, आप हैं, वो है या वो लड़का है। आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं। आज जैसे आई से मैं, वी से हम और यू से तुम। अगर ज़्यादा लोगों के से मुराद वो हो तो इट मीन्स दे। अगर वो एक लड़का हो तो फिर ही, और अगर वो एक लड़की हो यानी मोनस तो फिर क्या है, शी। वो ज़्यादा लोग हों तो दे, और वो एक मोनस हो तो शी, और मुज़क्कर हो तो ही। सबसे पहले बात करेंगे मैं की, यानी कि आई। मौजूदा ज़माने में अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो इट मीन्स आई एम। मैं हूँ। आई एम बॉय, आई एम गर्ल। आई एम बॉय मीन मैं लड़का हूँ। आर यू बॉय? यस आई एम बॉय। क्या आप लड़के हो? यस आई एम बॉय। जी हाँ मैं लड़का हूँ। आर यू गर्ल? क्या आप लड़की हो? यस आई एम गर्ल। जी हाँ मैं लड़की हूँ। सिमिलरली ही यानी कि वो, लड़का, मुज़क्किर। ही इज़ वो लड़का है, वो मौजूदा ज़माने में है। क्या है? लड़का, यानी ही इज़ बॉय, वो लड़का है। शी इज़ गर्ल, वो लड़की है। वो ज़्यादा लोग यानी दे आर यानी वो हैं। दे आर बॉयज़ वो लड़के हैं। दे आर गर्ल्स वो लड़कियां हैं। वो लड़कियां हैं, ज़्यादा हैं तो दे आर गर्ल्स। वो लड़के हैं, दे आर बॉयज़। दे यानी कि वो, मौजूदा ज़माने में तो दे आर था, लेकिन यहाँ पे दे वर है, और उर्दू में वो थे होगा। जैसे वो थे, दे वर। दे वर बॉयज़ वो लड़के थे। दे वर गर्ल्स वो लड़कियां थीं। अब बात हो जाए मैं हूँ या मैं था, या वो है या वो था। जैसे आई एम मैं हूँ, आई वॉज मैं था, ही इज़ वो है, शी इज़ वो है, शी वॉज वो थी, ही वॉज वो था। याद रखिएगा कि एम का भी मौजूदा ज़माना एम का मौजूदा ज़माना एम है, और गुज़रा हुआ वास। इसी तरह इज़ का मौजूदा ज़माना इज़ है, तो इसका गुज़रा हुआ भी वाज है, यानी एम और इसका गुज़रा दोनों का सेम वाज आएगा। जैसे आई एम बॉय, आई वॉज बॉय, ही इज़ बॉय, ही वॉज बॉय, शी इज़ बॉय, शी वॉज बॉय। Let's have an example sentence over here. I am मैं हूँ। I am home मैं घर हूँ। I was home मैं घर था या मैं घर थी।
he is वो है, he is home वो घर है, he was home वो घर था, she was home वो घर थी। यहाँ पे अगर कहना हो कि वो घर थी तो फिर she was home। अब आर को हमने गुजरे ज़माने में लेके जाना है। आर हैं और आर लड़कियां हैं, दोनों आर मेल और फीमेल ज़्यादा लोगों के लिए। पहले वाला आर ज़्यादा हो, जैसे वो लड़के हैं तो दे आर बॉयज़, अगर ज़्यादा लड़कियां हैं दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। और अगर मैं कहना चाहूँ गुजरे हुए ज़माने में, दोनों का क्या आएगा, वर। जैसे दे वर बॉयज़ वो लड़के थे, दे वर गर्ल्स वो लड़कियां थी। दे आर यानी वो हैं, दे आर होम वो घर हैं, दे वर होम वो घर थे। अगर दे से मुराद वो ज़्यादा हैं और लड़कियां हैं फीमेल, तो हम कहेंगे दे वर होम वो घर थी। वो सब घर हैं, दे आर होम वो घर थे, दे वर होम। होम यानी कि घर, आउटसाइड बाहर, दियर उधर, हियर इधर। ही इज़ होम वो घर है यानी वो मुज़क्कर। शी इज़ होम वो घर है यानी वो मुअन्नस। वी आर आउटसाइड हम बाहर हैं, वी आर हम हैं आउटसाइड बाहर। वी आर होम हम घर हैं। दे आर दियर दे वो आर हैं दियर वहाँ। दे आर हियर वो यहाँ हैं। दियर से मुराद वहाँ, हियर से मुराद यहाँ। रिपीट आफ्टर, ही इज़ होम वो घर है, ही वाज होम वो घर है। देयर इज मिस्टेक, ही इज़ होम वो घर है, ही वाज होम वो घर था। रिपीट आफ्टर, वी आर आउटसाइड हम बाहर हैं, वी आर होम हम घर हैं। दे आर दियर वो वहाँ हैं, दे आर हियर वो यहाँ हैं। गुड। नाउ अब, देन तब, व्हेन कब। Now let's start our lecture. This lecture is all about using is MR with I, we, you, they, he, she. हमको is MR was verb का इस्तेमाल करना है इन सब्जेक्ट्स के साथ, यानी I, we, you, they, he, she. तो चलिए शुरू करते हैं. It's very interesting lecture. This lecture is published by EA Spoken English Production. अगर तो I का मतलब हो मैं और M का मतलब हो हूँ, तो इनसे कौन कौन से फ़िक्रात हम तजवीज़ में ला सकते हैं. I am मैं हूँ. बोलिए I am मैं हूँ. I am मैं हूँ. Who यानी कि कौन. Who I am कौन हूँ मैं. Who are you आप कौन हो. Who are they वो कौन है. Who I am कौन हूँ मैं. I'm EA मैं EA हूँ. How I am मैं कैसा हूँ. How are you तुम कैसे हो. Who is he वो कौन है. How is he वो कैसा है. How कैसा. Repeat after. How I am मैं कैसा हूँ. Good I'm good मैं ठीक हूँ. Good ठीक. Well
I'm well. मैं ठीक हूँ. Well, ठीक. Sick, बीमार. I'm sick. मैं बीमार हूँ. Sick, बीमार. I'm fit. मैं ठीक हूँ. I'm fit. मैं ठीक हूँ. Fit, ठीक. I'm worried. मैं परेशान हूँ. Worried, परेशान. I'm double-minded. मैं कुछ confused हूँ. I'm astonished. मैं हैरान हूँ. I'm astonished. मैं हैरान हूँ. I'm intriguing. 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 I'm intriguing. मैं हैरान हूँ. Intriguing, हैरान. I'm fidgeting. मैं बेचैन हूँ. Fidgeting, बेचैन. बेचैनी में होना, फिजट में होना. तुम बड़े फिजट से दिख रहे हो. फिजट का समा बन जाना. क्या फिजटिंग सा समा है. I'm so frustrated. मैं बहुत मायूस हूँ. Let's have a game with the frustration word. Frustrated का मतलब तो मायूस होता है, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बाज़ औक़ात ऐसा वक्त बीता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. This man is frustrated because he is jobless. ये चीज़ें मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं. कौन कौन सी चीज़ें, देखते हैं. I'm frustrated with this computer. मैं इस कंप्यूटर से बहुत मायूस हूँ, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है. It browses very slowly. Distressed, मायूस. लाचार. I'm distressed. मैं मायूस हूँ. Helpless, बेबस. यारो मददगार. I'm helpless. मैं बेबस हूँ. I'm annoyed. Annoyed, सताया हुआ, चिड़चिड़ा, तंग किया हुआ. या फिर annoy, तंग करना भी होता है. जैसे अगर मैं कहूँ ये बच्ची काफ़ी annoying है, सताती है, तंग करती है, रोती है, रो के सताती है. ये बच्ची काफ़ी annoying है. I'm annoyed with this girl. खुद देखिए ये बच्ची कैसे सता रही है. I'm annoyed यानी I'm annoyed by this girl. ये बच्ची काफ़ी सताती है. I'm annoyed. This girl annoys me. ये लड़की काफ़ी सताती है. I'm annoyed क्योंकि ये मोबाइल काफ़ी आहिस्ता चलता है. I'm annoyed क्योंकि this mobile works slowly. I'm annoyed because this mobile is annoying. क्यों? Because it's working slowly. क्योंकि ये काफ़ी आहिस्ता काम कर रहा है. क्योंकि ये मोबाइल annoying है. I'm annoyed by this mobile. इस मोबाइल ने तो नाक में दम कर रखा है. I'm annoyed. I'm annoyed with you. मैं आपसे काफ़ी रंजिश में हूँ. I'm annoyed. मैं तंग आ गया हूँ. Don't annoy me. मुझे तंग मत करो. Don't annoy me. मुझे तंग मत करो. I'm annoyed enough. मैं काफ़ी तंग आ गया हूँ. I'm mad at you.
इसके दो तरीके हैं। एक होता है आई एम मैड एट यू, एक होता है आई एम मैड एट यू, यानी एक गुस्से में पागल हो जाना, एक प्यार में पागल हो जाना। मैं तुम पर सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम मैड एट यू, आई एम मैड एट यू। डोंट बी मैड मी। तुम पे कोई गुस्सा करे, ऊंचा बोले, तो आप क्या कहोगे? हे डोंट मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी। मुझ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। चीखो मत मुझ पे, डोंट येल एट मी। येल चीखना, डोंट येल एट मी, डोंट येल एट मी। मुझ पर मत चीखो। रिपीट आफ्टर, डोंट येल एट मी। मुझ पर मत चीखो। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम सो एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा थक जाना, स्पेशली ख़ास तौर पे जहनी थकावट, एग्जॉस्टिंग। आई एम गोइंग बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग द किड्स, मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। आई एम चॉपिंग द मीट, मैं कीमा बना रहा हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। आई एम क्यूरियस, मैं तजस्सुस में हूँ, मैं मुतजस्सिस हूँ। क्यूरियस, तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, मुतजस्सिसपन, किसी तजस्सुस में आना, किसी चीज़ का इन्हमाक से मुताला करना, गौर से देखना। जैसे ये बंदर एक तितली का क्यूरियोसिटी से अंदाज़ा लगा रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। आई एम होम, मैं घर हूँ। आई एम बाज़ार, मैं बाज़ार हूँ। आई एम पेंसिव, मैं अफसुर्दा हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। आई एम इन गुड टच, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। आई एम एट क्लाउड नाइन, मैं खुश हूँ। एट क्लाउड नाइन खुशी के समा को स्लैंग में लिया जाता है। आई एम एट क्लाउड नाइन, मैं खुश हूँ। आई एम किकिंग एंड डांसिंग, मैं भी खुश हूँ। आई एम एट हॉट वाटर, मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। एट हॉट वाटर यानी परेशानी में घिर जाना। इट्स स्लैंग फ्रेजल वर्ब इडियम। आई एम ऑफ स्लैम थॉट्स, मैं बहुत गहरी सोच रखता हूँ। स्लैम गर्ल गहरी लड़की, स्लैम बॉय गहरी सोच रखने वाला लड़का। आई एम गेटिंग वेट, मैं गीला हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। आई एम गेटिंग वेट, मैं गीला हूँ। आई एम लिसनिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। आई एम काइंड हार्टेड, मैं मेहरबान दिल का हूँ। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। आई एम अ हाउस वाइफ, मैं घरेलू खातून हूँ जो घर में अपने ही घर में काम करती हो, जॉब ना करती हो आउटसाइड में। अनलाइक बिजनेस वुमेन, जैसे आई एम बिजनेस वुमेन, मैं कारोबारी खातून हूँ। आई एम बिजनेसमैन, मैं कारोबारी आदमी हूँ। ही ये वो लड़का, मुज़क्किर, ही इज़ बॉय वो लड़का है। ही इज़ टीन वो नाबालिग है। ही इज़ यंग वो बालिग है। ही इज़ यंग मैन वो जवान आदमी है। ही इज़ ऑफ माई एज वो मेरा हम उम्र है। ही इज़ 22 years old वो 22 साल का है।
He is 22 years old. वो 22 साल का है. How old is she? How old is she? वो कितनी उम्र की है? उसकी उम्र कितनी है? How old is she? How old is she? या फिर How old is he? She कहने से फीमेल की एज पूछ रहे हैं. He कहने से मेल की. How tall is she? वो कितनी लंबी है? How tall is he? वो कितना लंबा है? How strong is she? वो कितनी बहादुर है? How strong is he? वो कितना बहादुर है? How beautiful is she? वो कितनी खूबसूरत है? How beautiful she is? कितनी खूबसूरत है? और अगर मैं पूछूं तो फिर मैं कहूँगा How beautiful is she? कि वो कितनी खूबसूरत है. अगर मैं कहना चाहूँ कि वो कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह, तो मैं कहूँगा हाउ ब्यूटीफुल शी इज़. क्या किया? ये स्वाइप किया इज़ को शी की जगह पे, शी को इज़ की जगह पे. नाउ लिसन मी अगेन. हाउ ब्यूटीफुल इज़ शी? वो कितनी खूबसूरत है. हाउ ब्यूटीफुल शी इज़? वो कितनी हसीन है. हाउ फार इज़ शी? वो कितनी दूर है. हाउ फार इज शी? वो कितनी दूर है. यानी अगर आपका घर दूर हो, मैं पूछना चाहूँ हाउ फार इज इट? वो कितनी दूर है, यानी आपका घर. हाउ स्टबर्न इज शी? वो कितनी ज़िद्दी है. जैसे ये उस जानवर को खींच रहा है और वो एक ही जगह पे अटका है, अपनी जगह पे हिल नहीं पा रहा क्योंकि ये स्टबर्न है. ताहम इस सेंटेंस का उस जानवर से कोई ताल्लुक नहीं है. आई रिस्पेक्ट एवरीवन बट दिस इज़ जस्ट एन इलस्ट्रेशन. ये सिर्फ मिसाल है. हाउ मैच्योर्ड इज शी? वो कितनी संजीदा है. हाउ मैच्योर्ड इज शी? हाउ लवली इज शी? वो कितनी खूबसूरत है. और अगर मैं कहूँ कि वो कितनी खूबसूरत है तो मैं कहूँगा हाउ लवली शी इज़. वाओ. Where do you live? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you reside? आपकी रिहाइश कहाँ पर है. Reside रहना, रेजिडेंसी रिहाइश का, रेजिडेंशियल रिहाइश से मुतल्लिक. Reside वर्ब यानी रहना. Where do you reside? आप कहाँ रहते हो. Where is your residency? आपकी रिहाइश का कहाँ है. Where you live? Where you reside? आपकी रिहाइश कहाँ पर है. Where do you sleep? आप कहाँ सोते हो. Where do you sleep? Where do you sleep? Now repeat after. Where do you sleep? आप कहाँ सोते हो. Where do you park? आप गाड़ी कहाँ खड़ी करते हो. Where do you find difficulty? आपको कहाँ से मुश्किल पेश आती है. Where do you find difficulty? What do you do? आप क्या करते हो. What do you do? How do you do? कैसे हो. What do you do? आप क्या करते हो. We are on a way. We are on a way. हम रास्ते में हैं. We are on a way. हम रास्ते में. We are not coming. हम नहीं आ रहे. We are not coming. हम नहीं आ रहे. We are waiting. हम इंतज़ार कर रहे हैं. We are anxious. हम परेशान हैं. Anxious परेशान. We are staying home. हम घर पर ही रहेंगे. We are playing a match. हम मैच खेल रहे हैं. We are working hard. हम सख्त मेहनत कर रहे हैं. We are working hard. हम सख्त मेहनत कर रहे हैं. He is burning midnight oil. वो सख्त मेहनत कर रहा है. He is playing music. वो गाना चला रहा है. He is singing a song. वो गाना गा रहा है. Playing चलाना, singing गाना. गाना चल रहा है. The song is playing. My mobile is playing. मेरा फ़ोन बज रहा है. I'm sorry, excuse me, my mobile is playing.
मेरा फ़ोन बज रहा है, यानी मुझे फ़ोन आ रहा है। My mobile is playing. He is feeling jealousy. वो जल रहा है। Feeling jealousy, जलना। He was feeling jealousy. वो जल रहा था। Something is burning around. कुछ जल रहा है यहाँ। Something was burning around. कुछ जल रहा था वहाँ। I can smell it in the air. मैं ये हवा में महसूस कर रहा हूँ। क्या? जलना। I could smell it in the air. मैं ये हवा में महसूस कर रहा था या मुझे ये महसूस हो रहा था। क्या? जलना। The smoke is rising. धुआं उठ रहा है। The smoke was rising. धुआं उठ रहा था। I was feeling it in the air. मैं उसे हवा में महसूस कर रहा था। I'm wait for you. मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। I was in wait for you. मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। They were waiting for you. वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। We are waiting for you. हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। She is sleeping. वो सोई हुई है। He was sleeping. वो सोया हुआ था। We were sleeping. हम सो रहे थे। When the lion was sleeping. जब शेर सोया हुआ था। He was crying in agony. वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, रो रहा था। He was moaning in agony. वो दर्द से कराह रहा था। Agony, बहुत दर्द। He was dying in agony. वो बहुत दर्द से मर रहा था। He was sleeping in agony. वो दर्द में सो रहा था। It's big. ये बड़ा है। It's big. ये बड़ा है। It's huge. ये बड़ा है। It's large. ये बड़ा है। It's massive. ये तो बहुत बड़ा है। It's massive. Massive, बहुत बड़ा। It's gigantic. Gigantic, बड़ा होना, पहाड़ की तरह, द्योहेकल होना। It's loud. ये ऊंची आवाज़ है। It's louder than yesterday. ये कल से भी ऊंची आवाज़ है। Please decrease the volume. आवाज़ आहिस्ता करो। Please increase the volume. आवाज़ ज़्यादा करो। It's tall. ये ऊंचा है। It's taller. ये उससे लंबा है। It's worth seeing. ये देखने के काबिल है। Commendable. काबिल-ए-दीद, काबिल-ए-सताइश। Remarkable. गज़ब की। It's wondrous. ये हैरान कुन है। It's miracle. ये मोजज़ाती है। It's miracle. Miracle, मोजज़ाती। जैसे ये दो समंदर जो मिल तो रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं होते, और इसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है। एथिकल, दीनियाती। एथिकल बातें, दीन के बारे में, दीनियाती बातें, इखलाकी बातें, इखलाकियाती। एथिकल। एथिक से बात करो। कुछ एथिक होते हैं। सोशल, माशरती। अर्बन, शहरी। रूलर, देहाती। इट्स अनयूजुअल। ये गैर मामूली है, जो मामूल में ना हो, हर रोज़ देखने में ना हो। इट्स अनबिलीवेबल। ये नाकाबिले यकीन है। जैसे कैंगरों ने अपने थैली में अपने बच्चे के अलावा
कोई और बच्चा रखा हुआ है और ये यकीन के काबिल नहीं है, तो मैं कहूँगा इट्स एन अनबिलीवेबल। हे आई एम गेटिंग इनटू अ ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या आपको कोई मसला दरपेश है? यस आई एम इन अ ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ। इज़ इट डोमेस्टिक प्रॉब्लम, क्या ये कोई घरेलू प्रॉब्लम है, घरेलू मसला है, घरेलू परेशानी है? नो। सो इज़ इट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो क्या ये कोई पैसों का मसला है? इंग्लिश में मसाइल बयान करना। जस्ट सर्च अ वीडियो ऑन यूट्यूब, राइट हाउ टू शेयर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश बाय EA and get some more videos regarding trouble. He was feeling toothache. उसको उसके दांत में दर्द हो रहा था। He was feeling toothache. Toothache, दांत में दर्द। He was feeling severe toothache. Severe, शदीद। उसके दांत में बहुत शदीद दर्द था। Severe, शदीद। He was feeling severe toothache. उसके दांत में बहुत शदीद दर्द था। He was feeling headache. उसका सर दर्द कर रहा था। He was feeling massive headache. उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। He was feeling massive headache. उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। He was feeling backache. उसको कमर में दर्द था। He was feeling dizzy. उसको चक्कर आ रहे थे। He was feeling giddy. उसको ऊँघ आ रही थी। His body was stiff. उसका जिस्म अकड़ा था। तकलीफ से भरी इंग्लिश। Learn from EA Spoken English. Search on YouTube Pains and Aches in English by EA Spoken English. देखना मत भूलिएगा। He was stiff to walk. उसका जिस्म इतना अकड़ा था कि चल ना पाया। He was too young to do it. वो इतना छोटा था कि चल नहीं पाता था। He was too weak to walk. वो चलने से लागर था। He was enough ready to go. वो जाने को तैयार था। He was strong enough to bear the pain. वो तकलीफ उठाने के काबिल था। He was brave enough to speak in front of his enemies. वो अपने दुश्मनों के सामने बोलने के काबिल था। To watch more and more sentences on to and enough, just go on YouTube and search use of to and enough in EA English. They were singing a song. वो गाना गा रहे थे। They were singing a song. वो गाना गा रहे थे। All of them were clapping. सब तालियां बजा रहे थे। Clapping, तालियां। All of them were cheering. सब खुश हो रहे थे। All of them were waving. सब झूम रहे थे। I wish I were there. काश मैं भी साथ होता। काश मैं भी वहाँ होता। I wish I were there. To watch videos regarding happy and good, sad, bad times, search on YouTube Happy Sad Vocabulary by EA Spoken English. I apologize you for bothering. मैं आपको तकलीफ देने पर माजरत चाहता हूँ। I apologize you for suffering. मैं आपसे माजरत खा हूँ कि आपको तकलीफ दी। I beg your forgiveness for hurting. मैं आपसे माजरत खा हूँ आपको दुख दिया। Can you help me to find office? क्या आप मुझे ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं? Would you mind if you help me? Would you mind if you help me? क्या आप मेरी मदद करोगे?
I have to pierce my ears. मुझे अपने कान छिदवाने हैं. I have to pierce my ears. I have to meet you. मुझे आपसे मिलना है. I need to sleep early tonight. मुझे आज रात जल्द सोना है. To watch videos of Nisu and Have to, go to YouTube and search for use of need have to on EA Spoken English. Will you do me a favor please? क्या आप मेरे लिए एक काम करोगे? I shall feel obliged if you permit me. I shall feel obliged. मैं आपका ममनून होऊंगा. मैं इसको एहसान समझूंगा. किसको? If you permit me. अगर आप मुझे इजाज़त दोगे. Permit इजाज़त देना. Permission इजाज़त. I shall feel obliged if you permit me. अगर आप मुझे इजाज़त दोगे तो मैं आपको इसका एहसान समझूंगा. I shall feel obliged if you let me go there. मैं आपका एहसान समझूंगा अगर आप मुझे वहाँ जाने दो. If you let us go there. अगर आप हमें वहाँ जाने दो. I'll feel obliged if you granted us our leave. अगर आपने हमें छुट्टी दी तो ये आपका एहसान होगा. What would you like? आप क्या पसंद करोगे? What would you like to? आप क्या पसंद करोगे? What would you like to eat, drink? What would you like to drink, hot or cold? आप क्या पसंद करोगे? ठंडा या गर्म? कैसा लगा ये सब? और क्या चाहिए? अपना तबसरा ज़रूर दीजिए. There is WhatsApp. Save my number +44 74482 60846. That's all for now. Thanks for being with EA. Do not forget to subscribe and like this channel. It's very important for your future. If you do it, it will help you to learn English from basic level to high level, because we have so many segments to teach you regarding learning English language, as it has been so important language for all of you. That's all for now. Thanks for being with EA.